स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टर्म जो अब हमने करनी है दैट इज़ टॉपिक नंबर 3, दैट इज़ ग्राफिकल प्रॉब्लम। बेटा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट दैट इज़ वीटी ग्राफ, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। राइट बेटा, लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है दैट इज़ पार्टिकल स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ये चल रहा है। ठीक है, फॉर सम टाइम आफ्टर दैट इट रिटार्ड्स विद एक्सेलेरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड स्टॉप्स इन 6 सेकेंड। फाइनली ये क्या हो रहा है, स्टॉप कर रहा है बेटा। तो कैलकुलेट टोटल टाइम, मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस हमने यहाँ पे ये वाले 4 पॉइंट्स निकालने हैं। तो नीट में बेटा इनमें से चारों में से कोई भी एक पॉइंट निकालने को आपको दे देते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हमने कैसे करना है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा। इससे क्वेश्चंस को ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है। सो बेटा दिस इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। राइट गाइस, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा था बेटा। सबसे पहले पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट, मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड के साथ एक्सेलरेट कर रहा है फॉर सम टाइम। राइट, एंड आफ्टर दैट इट रिटार्ड्स विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब गाइस ये क्या करेगा, रिटार्डेशन शो कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे ये रिटार्ड कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा दिया। तो ये स्टॉप कर रहा है बेटा 6 सेकंड बाद। तो यहाँ पे टाइमिंग हमें फिक्स दे दी है कि ये 6 सेकंड बाद स्टॉप कर जाएगा। यहाँ पे ये 6 सेकंड बाद ये स्टॉप कर गया और ये बेटा ज़ीरो टाइम है। और यहाँ पे टाइम बेटा हम मान लेते हैं दैट इज़ टी टाइम है कोई जनरल। राइट, तो इसका मतलब दिस टाइम इज़ वी कैन से T1 टाइम। और ये 6 सेकंड बाद कर रहा है तो बेटा इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इस फॉर्म में। ये ड्यूरेशन 6 सेकंड है। राइट बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चल रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ गाइस, तो दिस इज़ वेलोसिटी v। राइट, तो दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा इस पॉइंट पे, बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे नहीं आएगी, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट तक कवर कर रहा है। इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, ज़ीरो। राइट, इसकी इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या हो रही है 6 सेकंड बाद ज़ीरो। तो दिस इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉइंट्स हमें दे रखे हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ को मैं अगर दोबारा प्लॉट करूं तो ये बेटा ऐसे यहाँ से ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मैंने दोबारा प्लॉट कर दिया है। यहाँ पे जो चीज़ मेरे को चाहिए मैं वो एंगल बना देता हूँ थीटा। राइट, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये भी अननोन है, इसकी ये वेलोसिटी जो है ना मैक्सिमम वेलोसिटी ये भी अननोन है। तो यहाँ पे दो चीज़ें अननोन है, बट यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे एक चीज़ अननोन है, ये वाला परपेंडिकुलर। अगर हम ये वाला परपेंडिकुलर निकाल पाएँ तो हम ये वाला टाइम भी निकाल सकते हैं। राइट, तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो बेटा इजी बना देते हैं इस क्वेश्चन को। इसको मान लेते हैं बेटा 6 मीटर पर सेकेंड या 6 सेकेंड है बेटा, एंड दिस इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, दिस इज 6 सेकेंड, दिस इज 0 सेकेंड। राइट, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, इस सामने यहाँ पे अननोन है दैट इज इक्वल टू v डिवाइड बाय बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ बेस इज 6 सेकेंड। और टेन थीटा जो होता है बेटा वो स्लोप शो करता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू ही टेन थीटा है। सो वी कैन से 3 इक्वल टू v/6। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। राइट, तो हम यहाँ से गाइस इसकी वेलोसिटी को निकाल पाए। तो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 18 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस टर्म इज गिवन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and this is the unknown value. Now we have two given terms. So how we can calculate this term?
by using angle theta dash. So we know for first side of the triangle, that is tan theta dash, we can write this term as acceleration, which is equal to v divided by t2, राइट. तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, tan थीटा डैश की वैल्यू दैट इज a इक्वल टू v अपॉन t2. नाउ द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन इज 6, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इज 18 and time is t2, right. So the value of t2 here is 6 1 the and 6 3 the. This is equal to 3 second, right. So the first part what they are asking is the total time. So what is the total time? That is equal to t1 plus t2. So the value of t1 is 6 and t2 is 3. So on adding these terms we will get 9 सेकेंड, राइट. तो बड़ा इजीली आ गया हमारे पास, कितना आ गया, दैट इज 9 सेकेंड टोटल टाइम. अब इसके बाद क्या पूछा बेटा हमारे से ये पूछा हुआ है 9 सेकेंड. अब इसके बाद हमसे पूछा हुआ मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. इसके बाद वाला पार्ट हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है, बड़े इजीली कर सकते हैं. मैं आपको वो जो टेक्निक है वो टेक्निक नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा बेटा. तो इसको जनरल मेथड से करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी है. यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे बेटा सिंपली अगर हम बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम आ रही हैं. पहले इसकी क्या हो रही है बेटा, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है. पहले इसकी स्पीड जो थी वो इंक्रीजिंग, उसके बाद इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीजिंग है, बट इट इज़ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब सेम ही डायरेक्शन में ये चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है. अगर ये इस लाइन को कट करके नीचे आ जाता तो हम कह देते कि हाँ ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है. बट अभी तक क्या है, ये सबसे पहले बेटा जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, राइट. तो जैसे जैसे ऊपर जाती है बॉल वो उसकी स्पीड डिक्रीज़ करती है, राइट. जैसे हम ऊपर फेंकते हैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ही फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वो जैसे जैसे ऊपर जा रही है उसकी स्पीड क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ कर रही है. एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती है, 0. तो उसके बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल ही नहीं पाया, समझिए. ऐसे मान लो कि इसकी स्पीड थी पहले 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के करके ये स्पीड को कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज़ करता गया, उसके बाद 0 हो गया. जब ये 0 होगा उसके बाद ये रिटर्न करेगा. तो मतलब ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव साइड पे है. लेट अस अज्यूम दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पॉइंट नंबर 2. मतलब यहाँ पे ग्राफ बना दी मैंने. ये जो है ये एरिया 1 है और ये एरिया 2 है, राइट. तो अगर हमने इसके एरिया 1 और एरिया 2 को निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और दोनों सेम आएंगे क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव में है, राइट. तो एरिया अंडर कर्व क्या शो करता है, एरिया अंडर कर्व शोज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो क्या आ जाएगी वैल्यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, जो कि लास्ट पार्ट पूछा हुआ था, पहले हम वही कर देते हैं. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना आ गया बेटा 9, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज हाइट कितनी आ जाएगी, दिस मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितनी है, दैट इज़ 18 मीटर पर सेकेंड. तो 18, तो ये बेटा 9 के टेबल पे कट हुआ, दिस इज इक्वल टू 81 मीटर. तो बेटा यहाँ पे s जो आ गया दैट इज़ 81 मीटर. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए इट विल बी सेम, राइट. अब लास्ट पार्ट जो है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जो बचे हुए पार्ट है. अब हमने मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल ली है, राइट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया. अब बचा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी या स्पीड. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, राइट. टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 81, और टोटल टाइम कितना है, दैट इज़ 9. तो कितना आ जाएगा ये 9 मीटर पर सेकेंड, राइट बेटा. तो ये आ गया हमारे पास 9 मीटर पर सेकेंड. का शॉर्टकट भी बता देता हूँ बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को करने का शॉर्ट ट्रिक देखो. तो इसके लिए बेटा शॉर्ट ट्रिक करने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि क्या चीज़ हमें चाहिए होती है. तो शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें जो टर्म चाहिए ना, वो कीवर्ड लिख लेना बेटा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी. अगर ये टर्म गिवन हो, इफ़ दिस टर्म इज़ गिवन,
या आप समहाउ यू कैन कैलकुलेट, तो यू कैन कैलकुलेट द अदर फैक्टर्स बाय दिस टेक्निक, राइट। सो द टेक्निक नेम इज बेटा इफेक्टिव एक्सेलरेशन। सो दिस इज इक्वल टू a1 a2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। तो ग्राफिकल टेक्निक ये बड़ी इजी टेक्निक है, इससे आप बड़े तगड़े तगड़े लेवल के क्वेश्चन कर लोगे। तो ग्राफ दिखाता हूँ बेटा, कैसा ग्राफ हमें चाहिए होता है। ऐसे यहाँ पे देखो ग्राफ में, ये अगर a1 है लेट अस अज्यूम, और ये हमारे पास a2 है, एंड दिस इज़ द टाइम t। सो ये इसमें हम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल टाइम t गिवन हो, ये a1 गिवन है, a2 गिवन है, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस टर्म। अगर हम ये वाला फॉर्मूला निकालने में कामयाब हो गए ना बेटा, तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट वी मैक्स। सो व्हाट इज़ वी मैक्स? दैट इज इक्वल टू ए इफेक्टिव टाइम टी। नो नीड टू सॉल्व एनी अदर मेथड, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे। बट बी केयरफुल, इसके लिए हमें कंडीशन क्या गिवन होनी चाहिए? टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो बेटा मैं इसका एक और वे बताऊंगा कि कैसी प्रॉब्लम में हम इसको थोड़ा डिफ़िकल्टी से यूज़ करेंगे, वो भी मैं आपको टेक्निक बता दूंगा कैसे क्वेश्चंस में हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, या फिर ऐसे समझ लीजिए। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एंड द लास्ट फैक्टर इज एवरेज वेलोसिटी। इसको बेटा S बाई टी कर दो, या फिर डायरेक्टली यू कैन राइट V डिवाइड बाई 2। ये तो लड्डू बन जाता है बेटा। इसमें वेलोसिटी तो हमें पता ही होती है, तो उसको डिवाइड कर दो सीधा 2 के साथ, यू कैन ईजिली कैलकुलेट। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ लास्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा था हमें? तो वेलोसिटी थी 18, ठीक है, v था 18। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे लास्ट में? यहाँ पे बेटा ये देखो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या है? v बाई 2। तो यहाँ पे 9। देखो लड्डू बन गया ना ये क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो ये लड्डू बन जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो यहाँ पे देखो बेटा लड्डू का मतलब इजी बन जाते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका सीधा। यहाँ पे क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, दैट इज़ पार्टिकल जो है एक्सेलरेट कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, और उसके बाद रिटार्ड कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। तो टोटल जर्नी दे रखी है, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हम निकाल सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अवर ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये पहले 6 के साथ क्या कर रहा है बेटा? एक्सेलरेट कर रहा है एंड देन रिटार्ड कर रहा है, राइट। सेम प्रीवियस टर्म जैसे हमने की है। यहाँ पे टोटल टाइम भी हमें गिवन है, राइट। तो अब करना क्या है बेसिकली? तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं सबसे पहले, राइट। जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म गिवन है, दैट इज़ 6 मीटर पर सेकेंड के साथ ये एक्सेलरेट कर रहा है, राइट। एंड देन रिटार्ड कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है। और इसको टोटल टाइम लग रहा है दैट इज़ 10 सेकेंड। तो अब तो बेटा ये लड्डू क्वेश्चन बन गया। क्या लड्डू बन गया? तो यहाँ पे सबसे पहले ए इफेक्टिव निकाल लेते हैं। ए इफेक्टिव देखिए, ए इफेक्टिव दैट इज़ A1 इंटू A2, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, तो 18 बाई 9। तो कितना बन गया? दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब इसके बाद क्या है? अगर हमने निकालना हो वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया? दैट इज़ ए इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाई टी, ए इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाई टी। तो ए इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 2, और टी की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 10। तो कितना बन गया? दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ योर बी पार्ट, फर्स्ट पार्ट, राइट। इसका आंसर आ गया। अब सेकंड का देखो बेटा कैसे करना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी कैन राइट दिस एज हाफ इंटू बेस 10, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी जो आई है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे। सो दिस इज़ 20, तो ये कट कर दिया, तो कितना हो गया? 10, तो हो गया 100, राइट। तो ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस पूछा था तो भी सेम आता है,
एवरेज वेलोसिटी का बेटा मैंने आपको बताया पिछले में कि v/2 कर दो, मतलब 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो ऐसे निकाल दो, नहीं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 100, टाइम कितना है 10, तो 100/10 भी कितना होता है 10 ही होता है, राइट। सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व द दिस टाइप ऑफ टिपिकल प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट जो अब हमने करना है दैट इज़ रॉकेट प्रॉब्लम, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेम मेथड से, ठीक है, कैसे हम निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा अलग वे से दिखाता हूँ बेटा। ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे देखो रॉकेट प्रॉब्लम है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो रॉकेट है दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम रॉकेट प्रॉब्लम जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है दैट इज रॉकेट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो रॉकेट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से देखिए, राइट। और एक्सलेट कर विद एन एक्सलेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये जो एक्सलेट कर रहा है इसकी एक्सलेशन ये वाली गिवन है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स फ्यूल गेट्स एग्जॉस्टेड, तो 10 सेकेंड बाद क्या हो गया बेटा, इसकी जो फ्यूल है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। देन इट मूव्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी एंड फाइनली फॉल्स ऑन ग्राउंड, राइट। तो यहाँ पे इसका फ्यूल जो है वो क्या होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया। और ख़त्म होने के बाद वो क्या कर रहा है, वो ग्राउंड की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन दिखाऊं तो ये सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो रहा है बेटा। दिस इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू फ्यूल, दिस इज दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू फ्यूल, एक्सेलेरेशन ड्यू टू फ्यूल, राइट, एक्सेलेरेशन ड्यू टू फ्यूल। और ये जो A2 है ये क्या है, दैट इज G, दैट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन तो है बट दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ चल रही है। फाइनली क्या हो गया बेटा, इसकी वेलोसिटी इज ज़ीरो, इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। जैसे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी मतलब इसने पलटी मारी, तो इसका मतलब ये जो चला यहाँ से इतना डिस्टेंस और चला और ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला, और इसकी एक्सेलेरेशन को मान लो A3, दिस A3 इक्वल टू G, ये भी क्या आ गई, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, राइट। तो ये वाला टाइम अगर T1 है, ये टाइम T2 है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, ये भी तो टाइम लिया है, दिस टाइम इज T3 और इसका एरिया A3, राइट। इसको अच्छे से फोकस कर लो तो कि सो दैट आपको क्लैरिटी से समझ आ जाए, राइट। इसको फिर से देखो, ये A1 जो था दैट इज़ एक्सेलेरेशन ड्यू टू फ्यूल के करके, उसके बाद ये जो फ्यूल एग्जॉस्ट होना शुरू हो गया तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया, तो ये रिटार्डेशन शुरू होगी बेटा। रिटार्डेशन पर ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। ये उस वक्त तक रहेगी जब तक इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती। जैसे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो क्या हो जाती है, ज़ीरो, और उस वक्त तक ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये जो नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राउंड अर्थ पे पहुंचेगा, जिस पॉइंट पे अर्थ पे पहुंचेगा उस वक्त का टाइम T3 ले लिया, एरिया A3 ले लिया, राइट। तो अब हमने कैलकुलेट करना है इसी टर्म को। चलो बेटा बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, अच्छे से समझते इसको। इसी डायग्राम को थोड़ा जूम करके नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी डायग्राम को मैंने थोड़ा जूम कर दिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन थी टर्म उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलेरेशन जो गिवन है वो कितनी है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, दिस इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 है। और यहाँ पे ये जो एक्सेलेरेशन है इसको G मान लेते हैं, ये तो गिवन ही नहीं है। और ये जो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन है इसको 10 सेकेंड में कवर किया है, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर लिया हुआ है। तो ये T1 की वैल्यू 10 सेकेंड, राइट। तो अब हमें पता है बेसिकली, तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर निकाल पाऊँ, क्योंकि अब यहाँ पे टोटल टाइम नहीं गिवन, क्योंकि ये वाला T2 वाला टाइम गिवन ही नहीं है, तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर निकाल पाऊँ, ये वाला G तो गिवन ही है, तो T2 ही ईजिली निकाल सकता हूँ, राइट।
तो बाई सिमेट्री मैं कह सकता हूँ कि जितना इसने डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया होगा उतना ही डिस्टेंस ये वापसी अर्थ तक पहुँचने के लिए लगा रहा होगा, राइट। बाई सिमेट्री, क्योंकि जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा, ऐसे ही होता है, राइट। समझ रहे ना बेटा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल 1 निकालता हूँ, फर्स्ट वाला ट्राइंगल डेल्टा 1, ट्राइंगल 1। तो ये जो ट्राइंगल 1 है ये क्या शो कर रहा है, दैट इज tan ऑफ थीटा 1, दैट इज इक्वल टू कितना है हमारे पास एक्सेलेरेशन a1 विच इज़ इक्वल टू 20, और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूँ तो सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि हमें दिया नहीं हुआ इसको मान लो v, और टाइम हमें दिया हुआ है 10, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 200 मीटर पर सेकेंड, राइट, 200 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो आ गया। अब ट्राइंगल 2 की बात करें तो ट्राइंगल 2 क्या शो कर रहा है, दैट इज tan थीटा 2 विच इज़ इक्वल टू, अगेन क्या आएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, ये एंगल है सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो ये आ गया 200 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन, और ये जो एक्सेलेरेशन दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं इसको, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 मीटर 20 सेकेंड, राइट, 20 सेकेंड। क्लियर बेटा। तो हमारे पास टी भी आ गया। अब यहाँ पे एरिया निकालना कोई टफ नहीं रहा, जब मैंने आपको बताया ट्रिक का फॉर्मूला, अगर हमारे पास ये आ गया तो टाइम आ गया, पर हमें ज़रूरत ही नहीं ट्रिक लगाने की, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही आ रहा है। एरिया निकाल लेंगे तो वो क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, तो एस दैट इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। सिर्फ अपवर्ड पोर्शन का आ रहा है अभी बेटा, टोटल नहीं आ रहा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 10, और ये अभी हमने निकाला है, ये कितना निकाला है, दैट इज इक्वल टू 20, तो टोटल हो गया यहाँ तक का 30, हाफ इंटू बेस, और हाइट कितनी निकाली है 200। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 100, ये 3000 मीटर, तो मतलब 3 किलोमीटर आ गया। तो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन बन गया, 3 किलोमीटर, अच्छा डाटा आ रहा है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल समझ आ गया। तो अब हमने ये वाला पोर्शन निकालना है ट्राइंगल 3। तो ट्राइंगल 3 जो होगा, ट्राइंगल 3 दैट इज इक्वल टू वी कैन से tan थीटा 3, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से इसको फिर से बेटा एंगल बना दे अगर, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज इक्वल टू जी जो कि 10 होता है, विच इज इक्वल टू V3 डिवाइड बाय T3, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, दैट इज T3, ये लिख रखी हुई है, और ये बेस की वैल्यू दैट इज G, ठीक है बेटा। तो सॉरी टाइम है नीचे T3, ठीक है, T3 V3 डिवाइड बाय T3, तो दिस इज V3 डिवाइड बाय T3। तो अब यहाँ पे G की वैल्यू हमें पता है, V3 और T3 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये जो ट्राइंगल आएगा ना, ये जो ट्राइंगल आएगा ये नेगेटिव ट्राइंगल है, नेगेटिव ट्राइंगल है। और बेटा समझने वाली बात ये है कि जितना मैंने आपको बताया, जितना ये ऊपर गया होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसने अर्थ तक वापस आने के लिए ली होगी, क्योंकि इसके बाद ही ये पलटी मारा है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये किसी पॉइंट तक ये अपनी स्पीड थी, उसके बाद इसकी स्पीड कम जरूर होती रही, पर ये पॉजिटिवली ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा था। किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँच गया उसके बाद इसने पलटी मारी। तो इसका मतलब जितना ये इसने ऊपर जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट किया होगा उतना ही वापस आने के लिए ले रहा होगा। तो दिस इज़ इक्वल टू एरिया, जो कि हमने ये वाला निकाला 3 किलोमीटर, राइट, दिस इज़ इक्वल टू एरिया दूसरे वाला दैट इज़ 3 किलोमीटर। ये जो ट्राइंगल 3 है इसको पहले इस इक्वेशन में लिख देते हैं, V3 इज इक्वल टू 10 टाइम T3, और उसके बाद एरिया ले लेते हैं इसका। एरिया जो है एरिया 1+2, ठीक है, एरिया 1+2 की जगह पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया लिख लेते हैं, सो दैट हमें समझ आ जाए। नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया ऊपर वाला, नेगेटिव एरिया नीचे वाला, राइट। तो ये हो गया 3000 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो v3 इंटू t3, राइट, v3 इंटू t3। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो v3 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, v3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 10 टाइम t3। तो ये बन गया 3000 इज इक्वल टू हाफ इंटू v3 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10t3, 10 टाइम t3 और t3 का स्क्वायर। तो ऐसे इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर भी दिख रहा होगा बेटा आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t3 की स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू 600। एक ज़ीरो के साथ ये एक ज़ीरो कट गई, तो t की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अगर लें तो ये आ जाएगी 10^6 सेकेंड, राइट। तो टोटल टाइम ये t3 आ गया। टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, t1 प्लस t2 प्लस t3। सो दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 10^6 विच इज़ इक्वल टू 30 प्लस 10√6 सेकेंड, राइट। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, जितना ये ऊपर गया उतना ये नीचे है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दैट इज़ 0। तो वेलोसिटी भी 0। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, तो ऑब्वियस है 0 होगा। पर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 6000 किलोमीटर, सॉरी 6000 मीटर डिवाइड बाय, समझ रहे हो, जितना ऊपर गया 3000 ऊपर गया 3000 नीचे है, तो टोटल हो गया। टाइम इज़ 30 प्लस 10√6, तो 10√6, इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, 10√6। तो इसको जब हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके तो 600 डिवाइड बाय 3 प्लस √6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये तो था बेटा सिंपल सा क्वेश्चन। अगर हम बात करें ऐसे में ही, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बेटा, आप ट्राई ज़रूर करना। बैलून स्टोन प्रॉब्लम होते हैं, बैलून स्टोन प्रॉब्लम, राइट। तो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे बैलून के बीच में एक स्टोन होता है, बैलून फटता है या हाइट पे जाके किसी हाइट पे जाके फूट जाता है, या उसमें से बैलून के ऊपर रखा हुआ स्टोन नीचे गिरता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी सेम यही ट्रिक अप्लाई करना। जितने भी बैलून स्टोन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस ट्रिक जो मैंने पीछे वाले बताए हैं। अगर टोटल टाइम गिवन है तो वैसे कर देना, अदरवाइज़ जो मेथड स्टेप बाय स्टेप बताए हैं उसी फॉर्म में आपने करना है। तो एक नीट का क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा, जो आपसे पिछले कुछ सालों में पूछा हुआ है। यहाँ पे में दे रखी हुई है, दैट इज़ 1000, राइट। और ये मीटर पर सेकंड में है, दिस इज़ इन मीटर पर सेकंड। और ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमें, दैट इज़ 120 सेकंड। टाइम बेटा हमें सेकंड में दे रखा हुआ है, एंड दिस इज़ 20। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हमें पता है, दिस इज़ द जीरो वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है जब तक कि वो जीरो पे नहीं पहुंच जाता है। जब तक वो जीरो पे पहुंचेगा, जिस पॉइंट पे वो जीरो पे पहुंचता है बेटा, जैसे हम प्रोजेक्ट अप करते हैं तो जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती जाती है और उसके बाद ये जीरो पे पहुंचता है, राइट। तो यहाँ से हम इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो देते हैं, तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज़ करनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद ये जीरो हो जाता है। तो उसके बाद ये वापस पलटी मारता है इस पॉइंट से ऐसे, राइट। सो वी कैन से कि ये जो आएगा जिस पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी जीरो बनती है उसको ही हम मैक्सिमम हाइट मानते हैं। सो मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया अंडर कर्व, राइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू कितनी है 120, और हाइट कितनी आ गई दिस वन, ये वाला वेलोसिटी है यहाँ पे 1000। तो एरिया जो है वो मैक्सिमम हाइट के बारे में हमें बता रहा है, राइट, या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है। तो इसको सॉल्व किया तो दिस इज 60 एंड दिस इज 1000 है, सॉरी यहाँ पे तो 60 इंटू 1000 तो मतलब 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर इज़ द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन डी के साथ ये मैच कर गया, राइट, लाइक। तो यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी हमने कर लिया है, राइट। तो ऐसे हमने प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने जितने भी किए हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट तक पहुंची तो ये उसके बाद इस पॉइंट पे पहुंची। तो बेटा मैक्सिमम बच्चे ये सोच होंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कैसे आई है। तो ये बस इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ से अगर आप बॉल को ऊपर किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंक रहे हो तो ये हमेशा बढ़ेगी नहीं, स्पीड ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पे तो ज़्यादा दे रहे हो स्पीड, तो जैसे ऊपर जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी ना,
तो यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम ऐसे ही पढ़ते होते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ आने की स्टोरी, तो यहाँ तक पहुँचने तक की हाइट इज़ मैक्सिमम हाइट, राइट। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वीटी ग्राफ, तो जो वीटी ग्राफ है ना बेटा, तो वीटी ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी मैंने इसकी अलग से एक वीडियो बनाई है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस आपको तो समझ आएगी, क्योंकि जो वीटी ग्राफ है ना, इससे हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन देना हो एक्सेलेरेशन का, और इससे हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदे का सौदा होता है, उनको एक बोनस मिल जाता है एग्जामिनर को पेपर सेट करने के लिए, राइट। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है, सो दैट आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। ये बेटा क्वेश्चन जो है ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, लड्डू क्वेश्चन, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, तो पिछले कुछ सालों में ही नीट में आया हुआ है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस बेटा, लड्डू क्वेश्चन अगर आ जाए तो बेटा आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू।